नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे ITI मंथन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं रामोतार जाट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रेरक के बारे में। प्रेरक होता क्या है और किन बातों पर डिपेंड करता है, और अपने इलेक्ट्रिशियन के बारे में प्रेरक के बारे में क्या महत्व होता है। तो दोस्तों, जो इलेक्ट्रिशियन अपनी थ्योरी होती है वो तीन चीज़ों के इर्द गिर्द घूमती रहती है। वो तीन चीज़ें कौन कौन सी होती है? नंबर 1 आता है प्रतिरोध। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था प्रतिरोध के बारे में कि प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है, किस चीज़ से वो कम होता है, किस से ज़्यादा होता है। उसी प्रकार से दूसरा हमारा जो चैप्टर है वो है प्रेरक का, जिसको अपन प्रदर्शित किससे करते हैं? एल से प्रेरित प्रदर्शित करते हैं। प्रेरक किन किन बातों पर डिपेंड करता है, क्या इसकी इकाई होती है, और श्रेणी क्रम में जोड़ने पर इनका मान किस प्रकार बढ़ता है, समांतर में किस प्रकार बढ़ता है, वो आज हम इस चैप्टर के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, प्रेरक पहली बात तो कहते किसे हैं? प्रेरक वह पदार्थ, या अपन यूं कहें वह वस्तु या वो इंस्ट्रूमेंट जिसमें यदि हम विद्युत धारा प्रवाहित करें, क्या विद्युत धारा यदि प्रवाहित करें तो उसमें वोल्टेज हमेशा धारा से आगे रहती है। कैसे रहती है? आगे रहती है। किससे आगे रहती है? धारा से वोल्टेज आगे रहती है। प्रतिरोध में क्या होता है? यदि प्रतिरोध अपना है उसमें क्या होता है? धारा और वोल्टेज एक ही कोण पर चलते हैं, V और I एक ही कोण पर चलते हैं। लेकिन प्रेरक में क्या होता है? प्रेरक में हमेशा वोल्टेज आगे और धारा पीछे रहती है। कितने पीछे रहती है? 90 डिग्री पीछे रहती है, जिसको अपन लैगिंग भी बोलते हैं और पश्चगामी में अपन बोल सकते हैं। यहाँ पे अग्रगामी कौन होगा? वोल्टेज होगा, और धारा होगी वो पश्चगामी होगी। कितने डिग्री होगी? 90 डिग्री। अब वापिस अपन प्रेरक पे आते हैं। यदि किसी कोयल में, यदि आपने किसी चीज की कोयल बना दी वायर की, तो अपना क्या चीज हो जाएगी? प्रेरक हो जाएगी। प्रदर्शित किससे करते हैं? एल से प्रदर्शित करते हैं। अब ये इसका जो मान होता है वो किन बातों पर निर्भर करता है? सबसे पहले प्रेरक की जो इकाई होती है वो क्या होती है? हेनरी होती है। और इसको प्रदर्शित किससे करते हैं? एच से प्रदर्शित करते हैं। हाँ, अब प्रेरक किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो 3-4 बातों पर प्रेरक निर्भर करता है। कौन कौन सी बातों पर? नंबर वन किस पर निर्भर करता है? जो आपने कोयल है वो किस पदार्थ पर आपने लपेटी है। कोयल को आपने किस पदार्थ पर लपेटी है उस पर निर्भर करता है अपना एल, प्रेरक। सबसे पहली बात, क्रोड के प्रकार पर। नंबर दो किस चीज पर निर्भर करती है? चक्रों की संख्या पर। चक्रों की संख्या पर। नंबर 3, चक्कर के बीच की दूरी पर। चक्कर के बीच की दूरी पर। नंबर 3 हो गया। नंबर 4, विद्युत धारा के मान पर। आपने कितने मान की उसमें विद्युत धारा भेजी है उन पर डिपेंड करता है अपना एल। करता क्या है? यदि किसी कोयल में अपन विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, ये हमने सबने पढ़ा है, तो उसके चारों ओर फ्लक्स पैदा होगा। अपन इनका मोटर में भी उपयोग करते हैं, कोयल का अपन रिले में भी उपयोग करते हैं। बहुत सारी जगह होती है, जैसे ट्यूबलाइट होती है उसमें भी अपन रिले का उपयोग करते हैं धारा को सीमित करने के लिए। तो कोयल का बहुत सारी जगह अपन उपयोग करते हैं। यदि कोयल के
द्वारा उत्पन्न फ्लक्स है वो किन बातों पर निर्भर करेगा? नंबर 1, क्रोड के प्रकार पर। क्रोड के प्रकार पर कैसे करेगा? यदि एक कोयल की कॉर्ड लोहे की है और दूसरे की प्लास्टिक की है तो कौन सी पे ज़्यादा फ्लक्स पैदा होगा? तो लोहे की जो कॉर्ड होगी उसके ऊपर अपना फ्लक्स है वो ज़्यादा पैदा होगा। चक्रों की संख्या पर, चक्रों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी फ्लक्स का मान अपना उतना ही ज़्यादा होगा, मतलब चक्रों की संख्या के समानुपाती। यदि आपको बोल दे एक कोयल है उसमें 500 चक्कर है और उसके उत्पन्न फ्लक्स की मात्रा 5 हेनरी है, यदि उनके चक्रों की संख्या अपन 1000 कर दें तो हेनरी की संख्या कितनी होगी? तो 10 होगी, समानुपाती होती है। बीच की दूरी, बीच की दूरी के व्युत्क्रम मतलब उल्टा है। यदि चक्रों की संख्या के बीच की दूरी को आपने बढ़ाया तो फ्लक्स का मान है वो अपना कम होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। विद्युत धारा के मान, विद्युत धारा का जितना मान आप डालोगे, यदि 1 एम्पियर की धारा 1 वोल्ट सप्लाई के साथ आप गुजारते हैं तो उसमें उत्पन्न फ्लक्स की मात्रा होगी वो होगी अपनी 1 हेनरी। तो दोस्तों इस प्रकार कुंडल जो अपनी प्रेरक होता है वो निम्न बातों पर निर्भर करता है। यदि इनको 2 या 3 प्रेरक को अपन श्रेणी समांतर में जोड़े तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है वो अपन थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। यदि 3 कुंडल है या 2 है या 4 है, सभी पे यही फॉर्मूला अपना चालू रहेगा। यदि इसकी मात्रा 1 हेनरी है, इसकी मात्रा 3 हेनरी है और इसकी मात्रा 5 हेनरी है तो टोटल जो L है प्रेरक है वो कैसे अपन निकालेंगे? यदि श्रेणी क्रम है तो उसका सूत्र होता है L1 प्लस L2 प्लस L3। यदि यही कोयल समांतर क्रम में अपने जोड़े हुए रहते हैं, LT बराबर होगा समांतर क्रम में जुड़े हुए रहते तो उसका फॉर्मूला अपना क्या होता वो मैं आपको बताता हूँ। यदि 3 प्रेरक है और वो अपने समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो ये 1 है, ये 3 है और ये 5 है हेनरी। यदि इनका टोटल पूछे तो अपना होगा 1/LT बराबर 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। दोस्तों इस तरीके से अपन हेनरी को श्रेणी समांतर में जोड़ सकते हैं। इसकी इकाई का अधिकतर क्वेश्चन आ जाता है, इकाई जो होती है वो अपनी हेनरी होती है। दोस्तों जिस प्रकार से अपन ने प्रतिरोध पढ़ा उसी प्रकार से आज हमने प्रेरक का आपको पढ़ाने की कोशिश की है। यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।